Hello dear friends, welcome to Sobhit Agrawal classes. Today's topic is very essential topic and before starting today's topic सबसे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो आज का टॉपिक है आपके सामने लिखा हुआ है बाइबल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जितने भी एग्ज़ाम हैं रिलेटेड टू लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में बाइबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और कई बार बाइबल से रिलेटेड क्वेश्चन पजलिंग भी हो जाता है। हम कई बार क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते कि ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल कब आया था या वो किसके द्वारा लिखा गया था, किसकी कमांड पे लिखा गया था, और ओल्ड टेस्टामेंट क्या होता है, न्यू टेस्टामेंट क्या होता है। हमें पता है बाइबल जो है दो तरह की होती है, दे आर टू टाइप्स ऑफ बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में क्या है, न्यू टेस्टामेंट बाइबल में क्या है, और किस ओरिजिनल लैंग्वेज में ओल्ड टेस्टामेंट लिखी हुई है, किस में न्यू टेस्टामेंट लिखी हुई है। तो ये सब जितने भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू बाइबल वो सब इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिटरेचर की वीडियो से रिलेटेड और जितने भी भर्तियों से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं वो सभी मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड भी कराता हूं। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपके सामने जो टॉपिक है वो है बाइबल। जैसे कि हमें पता है कि ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट दो तरह की ये बाइबल होती हैं। और हेब्रू, ध्यान रखना, ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबल है वो हेब्रू में लिखी हुई है और न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल है वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसमें 39 पार्ट हैं और 27 इसमें न्यू टेस्टामेंट में। अब देख लेते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में क्या था और न्यू टेस्टामेंट में क्या था, मतलब क्या जो थीम है, क्या सेंस जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट में दिया हुआ है और क्या न्यू टेस्टामेंट में दिया हुआ है। स्टोरी ऑफ क्रिएशन, हिस्ट्री ऑफ मैन, जो क्रिएशन, जो वर्ल्ड की क्रिएशन, हिस्ट्री ऑफ मैन जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट में ही है। वैरायटी ऑफ ज्यूज़, जो ज्यूज़ की अलग अलग तरह की जो वैरायटीज़ हैं वो सब जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट में है। फ्यूचर अराइवल ऑफ मसीहा मतलब जीसस क्राइस्ट, जो कि भविष्य में जो आने वाले हैं, हु विल डिलीवर मैनकाइंड, जो मनुष्य की मुक्ति का स्रोत होंगे, जो मुक्तिदायक होंगे, वो कौन होंगे, वो फ्यूचर अराइवल जो होगा वो इसमें दिया हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट में। फ्यूचर अराइवल मतलब कि वो भविष्य में एक मसीहा आएगा और जो लोगों की मदद करेगा। तो वो जो थीम है, वो जो बात बताई हुई है वो बताई हुई है ओल्ड टेस्टामेंट में। हु वुड डिलीवर मैनकाइंड थ्रू ही सैक्रिफाइस, जो अपने सैक्रिफाइस के थ्रू मैनकाइंड को जो डिलीवर करेगा, जो उसकी मुक्ति का स्रोत बनेगा, वो बताया हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट में। मतलब एक तरीके से भविष्यवाणी की गई है ओल्ड टेस्टामेंट में। अब न्यू टेस्टामेंट में आते हैं, वो है ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई है। 27 इसमें पार्ट्स हैं और फुलफिलमेंट ऑफ दैट प्रोफेसी ऑफ अराइवल ऑफ क्राइस्ट एंड हिज टीचिंग। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें तो भविष्यवाणी दी हुई है कि मसीहा आएगा, जीसस आएंगे और जो मनुष्य को डिलीवर करेंगे, जो मनुष्य को मुक्ति दिलाएंगे अपने सैक्रिफाइस के थ्रू, वो ओल्ड टेस्टामेंट में बताया हुआ है। और जो भविष्यवाणी की गई थी वो जो सच हुई है, वो जो उसके बारे में बताई हुई है, फ्यूचर अराइवल जो बताया हुआ, जो अराइवल जो बताया हुआ है जीसस क्राइस्ट का, वो बताया हुआ न्यू टेस्टामेंट में। और जो उसकी टीचिंग्स हैं, जो उन्होंने अपने पीपल को, जो अपने शिष्यों को जो उन्होंने बातें बताई, जो उन्हें सिखाया, वो भी न्यू टेस्टामेंट में। आई होप यहाँ पर आपकी न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट की कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। आप इन सब चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं बाइबल के, बाइबल कैसे स्टार्ट हुई, किस तरीके से इंग्लिश में, जो इंग्लिश में सबसे पहले बाइबल कैसे आई और इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया और ओरिजिनल वर्जन से ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया, वे सब चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सेप्ट्यूजेंट इज द ओल्डेस्ट ग्रीक वर्जन ऑफ बाइबल, बिलोंग टू 3rd सेंचुरी BC। मतलब सेप्ट्यूजेंट जो है वो ओल्डेस्ट ग्रीक वर्जन है बाइबल का, ध्यान रखना। और ये 3 सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट 3 सेंचुरी, मतलब 3 सेंचुरी BC को ये बिलोंग करता है सेप्ट्यूजेंट, ये बात का ध्यान रखना। अब सेकंड, ओल्ड एंड न्यू वर ट्रांसलेटेड बाय जेरोम से कहा गया है, जर्मिया इनटू लैटिन एट द बिगिनिंग 5th सेंचुरी। अब ध्यान रखना, ओल्ड टेस्टामेंट एंड जो न्यू टेस्टामेंट है वो ट्रांसलेट की गई जर्मिया के द्वारा
लेटिन में बिगिनिंग के 5th सेंचुरी की बिगिनिंग में जो लेटिन में जो ट्रांसलेशन किया गया बाइबल का वो जेरमिया के द्वारा किया गया। थर्ड, वाइकल्फ एक बहुत ही फेमस रिफॉर्मेशन एज के राइटर हैं। वाइकल्फ गेव फर्स्ट फुल लेंथ इंग्लिश ट्रांसलेशन appeared in 1382 and revised 1388 and this based on the Latin text of Jerome। मतलब वाइकल्फ ने सबसे पहले जो फर्स्ट फुल लेंथ इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है, ध्यान रखना, वो अपीयर हुआ था, वो लिखा था वाइकल्फ ने और आया था वो 1382 में और रिवाइज किया गया 1388 में। और ये जो बेस था, जो इनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन बेस था, ध्यान रखना, जेरोम के जो लेटिन टेक्स्ट जो था, जो लेटिन यहाँ पर इन्होंने ट्रांसलेशन किया था, इन्हीं का ही जो लेटिन ट्रांसलेशन टेक्स्ट था, इसी को इन्होंने ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में 1382 में फर्स्ट और रिवाइज हुआ था 1388 में। फिर टाइंडेल ने हु वाज द फर्स्ट, अब बात का ध्यान रखना, हु was the first to translate Bible into English from original Hebrew and Greek text। अब ध्यान रखना कौन वो राइटर थे जिन्होंने ओरिजिनल जो ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट थी हिब्रू में और ग्रीक में थी, और इस ओरिजिनल जो बाइबल थी इसे ट्रांसलेट इंग्लिश में किसने किया था? टाइंडेल ने। वाइकल्फ ने नहीं किया था। वाइकल्फ ने सिर्फ जेरोम के जो लेटिन टेक्स्ट था उसे ट्रांसलेट किया था, लेकिन टाइंडेल ने सबसे पहले जो इंग्लिश ट्रांसलेटर थे जिन्होंने ओरिजिनल बाइबल को ट्रांसलेट किया था वो थे टाइंडेल ने, और उन्हें मार दिया गया था। ही वॉज मर्डर। जब ओल्ड टेस्टामेंट कंप्लीट ही करने वाले थे, ही वॉज मर्डर, उन पे कुछ चार्जेस लगा के या कुछ भी करके उस समय उन्हें मर्डर कर दिया गया। और ये कंप्लीट जो उनका कंप्लीट नहीं हो पाया था वो टास्क, इट वाज देन कंप्लीटेड बाय कवरडेल इन 1535। जो ओल्ड टेस्टामेंट जो इनके द्वारा पूरी करने वाले थे ये टाइंडेल, तो वो की गई किसके द्वारा? कवरडेल ने 1535 में। ये बात का ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आए हु वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट बाइबल इनटू इंग्लिश फ्रॉम ओरिजिनल वर्जन ऑफ बाइबल, तो वो थी टाइंडेल, न कि वाइकल्फ। हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो इस बात का ध्यान रखना। ऑथराइज्ड वर्जन वाज बेस्ड ऑन टाइंडेल। ये बात का ध्यान रखना, जो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल था, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो जेम्स फर्स्ट के बिहेस्ट पर, जो उनकी कमांड पर जो वो बनाया गया था, वो ऑथराइज्ड वर्जन जो बेस था वो टाइंडेल के ही द्वारा जो लिखी हुई बाइबल थी उसके ऊपर ही बेस था। 1538 में न्यू एडिशन आया कवरडेल्स बाइबल के नाम से, जिसे कि द ग्रेट बाइबल भी कहा गया 1538 में। फिर सेम 1538 में एक और एडिशन आया क्रेमर के द्वारा, वो लिखा गया। मैथ्यूज बाइबल जो है 1537 में आया। जेनेवा बाइबल के नाम से एक बाइबल आई थी 1560 में आया था। बिशप्स बाइबल 1568 में आया था, ये पार्कर के नाम से। और ये इंपॉर्टेंट, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट देखिए, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट का तो आपको पता ही होना चाहिए। एक आपको वाइकल्फ वाला पॉइंट याद रखना है, टाइंडेल वाला पॉइंट याद रखना है, और ये ऑथराइज्ड वर्जन किसके ऊपर बेस्ड था ये भी। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑथराइज्ड वर्जन ऑन द बेस्ट ऑफ जेम्स फर्स्ट 1611 में। अब हमें पता है 1603 से 1625 तक किसका टाइम था? जेकोबियन एज थी, जेम्स फर्स्ट थे, तो उनकी ही कमांड पर ऑथराइज्ड वर्जन जो है वो उन्होंने बनाने के लिए कहा था। इसमें 47 राइटर इंक्लूड थे। इस बाइबल को ट्रांसलेट करने में कितना राइटर का रोल था? 47 का। और इसने 3.5 ईयर, इट टुक 3.5 ईयर टू कंप्लीट दिस बाइबल को बनाने में, कंप्लीट करने में 3.5 साल लगे। और नोन एज किंग्स बाइबल, इसको किंग्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप जो आपका बाइबल का जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हुआ, और ये ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट के बारे में आपको आज पता चल गया होगा। इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्हें नहीं पता था। आई होप इस वीडियो से आपको न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में डिटेल में आपको पता चल गया होगा। इससे अलग कोई भी क्वेश्चन बाइबल का नहीं आएगा, आई बेट, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आप ये सब पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लें और वीडियो को अच्छे से देखें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून विद शोभित अग्रवाल क्लासेस। और
PDF नोट्स भी हमारे TGT PGT जो आपकी आने वाली भर्ती हैं उससे रिलेटेड PGT और TGT के नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर 7417464853 पर। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जो कि वही आपको नोट्स मिलेंगे जिससे मैं खुद सेलेक्ट हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय बाय।